बिहार के कई मुस्लिम बच्चों को देहरादून के एक मदरसे में भर्ती कराने का मामला सामने आया। मामले का खुलासा तब हुआ जब देहरादून में आईएसबीटी में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने एक शख्स को कई बच्चों के साथ में पकड़ा। जानकारी के मुताबिक बिहार का एक शख्स बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से बच्चों को देहरादून लाया और इन बच्चों को महयूवाला इलाके में एक मदरसे में भर्ती करने के लिए लाया गया था और पूछताछ में शख्स ने बताया कि वह पहले भी सैकड़ों बच्चों को मदरसे में भर्ती करा चुका है। हालांकि हल्ला हुआ जिसके बाद भी पुलिस या किसी और अथॉरिटी ने एक्शन नहीं लिया है। बड़ा सवाल यह है कि जब उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को समाप्त कर लिया गया तो दूसरे प्रदेशों से इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को मदरसे में भर्ती कराने के पीछे की मंशा क्या है? कहाँ पे? कारी साहब ने बात करी, कारी साहब ने फोन काट दिया, कह रहा मुझे पता नहीं, मेरे हेड से बात कर। क्या करना है? ये बच्चे को मदरसे में छोड़ना है मदरसे में। यहाँ बिहार से यहाँ मदरसे में छोड़ना है? तुम देहरादून के मदरसों में है क्या? यार ऐसा क्या हो रहा है जो तुमने 40 बच्चे तुम पहले ले गए, 100-150 बच्चे तुम अब ले गए हैं? मैं लेकर नहीं आया हूँ, हाँ वो दूसरा आदमी लेकर आया। मैंने इनसे पूछा आप कहाँ से आ रखे हो? कह रहे बिहार से आ रखे। मैंने कहा आप बिहार से आए हो? मैंने कहा बच्चे हैं ये आपके अपने हैं? कह रहे ये मेरा एक बेटा है और बाकी मैं वैसे ले रखा हूँ और 100 बच्चे पहले आ चुके हैं राजपुर में। बिहार में मदरसा नहीं है? दूर में है दूर। अबे यार बिहार में दूर में है या देहरादून? 1200 किलोमीटर है देहरादून। हेलो, कहाँ से बात कर रहे हो आप? वहीं इस मामले का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है। न्यूज 18 से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के मामलों में पहले से ही अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। बिहार से बच्चों को लाए जाने के इस मामले में भी जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सामने आया कि बिहार से 40-50 बच्चों को यहाँ पर लाया गया। इससे पहले भी बच्चे लाए गए कि मदरसों में पढ़ाने के लिए। क्या कुछ सर एक्शन ले रहे हैं? नहीं, उस पर पहले ही ऑलरेडी सबको निर्देश कर दिए गए हैं। यहाँ पर इस प्रकार के जो भी मामले हैं उस पर पहले से ही सख्ती से काम किया जा रहा है। इस पर भी जो बच्चों से संबंधित मामला आया है बाहर से लाकर यहाँ इस प्रकार से मदरसों में, तो उसको बिल्कुल कड़ाई से उस पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी हरकत में आ गया है। विभाग ने डीएम देहरादून को मामले की जांच करने के साथ ही डीएम उधम सिंह नगर, हरिद्वार और डीएम नैनीताल को एक बार फिर से मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के सत्यापन करने के निर्देश जारी किए हैं। से वीडियोस प्रसारित हुए हैं जिसके माध्यम से जो है हम लोगों ने इसका संज्ञान भी लिया है यहाँ पे। और जो हमारे जिलाधिकारी है देहरादून हुआ, हरिद्वार हुआ, नैनीताल, उधम सिंह नगर, तो इन जिलाधिकारियों को इस पूरे मामले की जांच के हमने आदेश भी दिए हैं। वहाँ पे एक एक्चुअल में कॉम्प्रिहेंसिव फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हमने उनसे मांगी है। तो जिस भी प्रकार के गतिविधियां होती है या अवैध गतिविधियां होती है और किस प्रकार के मामले सामने आते हैं, तो ये पूरी जांच के उपरांत जो है हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में दंगे के आरोपी अब्दुल मलिक को आखिरकार जमानत मिल गई है। नैनीताल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने तीनों मामलों में अब्दुल मलिक को जमानत दे दी है और पिछले 2 साल से भी ज्यादा समय से बनभूलपुरा कांड का आरोपी अब्दुल मलिक जेल में बंद था। आपको बता दें कि 8 फरवरी को मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया था, जिसके बाद में दंगाइयों ने बनभूलपुरा थाने को भी जला दिया था। इस मामले में पुलिस ने अब्दुल मलिक को मुख्य आरोपी बनाया और साजिश रचने के साथ ही दंगा भड़काने, लोगों को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल कोर्ट ने सभी 3 मामलों में आरोपी को जमानत दे दी है। ये अब्दुल मलिक के खिलाफ 3 एफआईआर थी बनभूलपुरा दंगे के संबंध में। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आज तीनों केसों में अब्दुल मलिक को बेल ग्रांट कर दी है और इनके ऊपर जो आरोप थे वह ये थे कि इन्होंने बनभूलपुरा दंगा करवाने में समस्त साजिश रची है और मुख्य साजिशकर्ता यही थे, ऐसे इनके ऊपर आरोप थे।
पिथौरागढ़ प्रशासन ने भले अभी आदि कैलाश यात्रा शुरू नहीं की है, बावजूद इसके कुछ यात्री संवेदनशील बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और बिना इनर लाइन पास के कुछ सैलानी छिया लेक से आगे जा रहे हैं और बिना परमिशन के ये सैलानी चीन और नेपाल के बॉर्डर तक तो पहुंचे ही हैं, साथ ही वहां का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर डाला, जिसके बाद में सरकारी मशीनरी जागी और मामला सामने आने पर धारचूला प्रशासन ने आईटीबीपी को जांच को कहा है। असल में इस बॉर्डर पर चप्पे चप्पे पर एसएसबी और आईटीबीपी तैनात रहती है। यही नहीं, बिना इनर लाइन पास के किसी को भी छिया लेक से आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, बावजूद इसके सैलानी बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं। और इन 3 बॉर्डरों के साथ में चेक पोस्ट होते हैं अलग अलग एसएसबी और अपने आईटीबीपी और आर्मी के, तो यहाँ पे सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा जाता है। पर इस सुरक्षा को तोड़ते हुए, भेदते हुए यहाँ पे यात्रा कराई जा रही है। हमारे कार्यालय द्वारा कोई भी आईएलपी जारी नहीं करी गई है किसी भी टूरिज्म पर्पस के लिए। आईटीबीपी से इस संबंध में 5 दिवस के भीतर एक जांच करके मांगा गया है कि कैसे छिया लेक के आगे, जहां पर आईटीबीपी स्वयं चेक करती है आईएलपी को, कैसे उसके आगे यात्रियों को जाने दिया गया। गर्मी बढ़ने के साथ ही पहाड़ के जंगल धधकने लगे हैं और नैनीताल के बल्दिया खान के जंगलों में भीषण आग लग गई है। हल्द्वानी नैनीताल हाईवे के मनूरा रेंज में आग लग गई है, जिसके बाद में पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो आग की लपटों में ही लोग अपनी गाड़ियों को ले जाने के लिए मजबूर हैं। वहीं सूचना के बाद में मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने आग पर कंट्रोल किया। हालांकि आग बुझाने में वन विभाग की टीम को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं वन विभाग में अब मुस्तैदी की बात कही जा रही है। नैनीताल हल्द्वानी मोटर मार्ग के पास बल्दिया खान के पास चीड़ क्षेत्र में वनाग्नि की घटना सामने आई, जिसमें वन क्षेत्राधिकारी मनोरा की लीडरशिप में 20 सदस्यीय टीम तत्काल मौके पर पहुंची और तुरंत वनाग्नि पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया गया। विकासनगर से उस समय हड़कंप जैसी तस्वीरें सामने आई जब बारातियों के स्वागत में छोड़े गए पटाखों ने तबाही मचा दी। देखते ही देखते पार्किंग में खड़ी 2 गाड़ियां धू-धू कर जलने लगी। घटना विकासनगर के जीवनगढ़ में स्थित गोल्डन लीफ वेडिंग पॉइंट की है, जहां पर घटना में सामने आया कि पटाखे जलाए गए थे और इसी दौरान ये हादसा हो गया और सूखी घास में चिंगारी जा लगी। देखते ही देखते आग की आगोश में पार्किंग में खड़ी 2 कारें आ गईं और चंद सेकंड में कार आग का गोला बन गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि मौके पर मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कंट्रोल किया। देहरादून के सहसपुर क्षेत्र से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां पर देहरादून पांवटा साहिब हाईवे पर कार सवार युवक बिना किसी की परवाह किए खतरनाक ड्राइविंग और स्टंटबाजी करते हुए दिखा, जिसके बाद में पुलिस ने 5 लग्जरी गाड़ियों को सीज करके जुर्माना लगा दिया। हरिद्वार में एक जंगली हाथी पेट्रोल पंप में घुस गया, जिसे देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। भूपतवाला में स्थित पेट्रोल पंप में जंगली हाथी तब घुसा था जब पेट्रोल पंप बंद हो चुका था और ज्यादा लोग भी मौजूद नहीं थे। हाथी से कर्मचारी खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हालांकि हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और एक चक्कर लगाने के बाद में थोड़ी देर में खुद ही जंगल की तरफ चला गया। बागेश्वर के लेटी गांव में एक गुलदार दिखने से इलाके में दहशत फैल गई है। इस दौरान गुलदार और एक ग्रामीण के आमने सामने आने का वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि गुलदार आराम से बैठा हुआ है तो दूसरी तरफ ग्रामीण भी उसके एकदम पास खड़ा है। ना तो ग्रामीण गुलदार से डरा और ना ही गुलदार ने कोई हमला किया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया और अपने साथ ले गई। ऋषिकेश में गंगा नदी पर अब बजरंग सेतु बन गया है। पूरी तरह से ग्लास फाइबर से बने ब्रिज का अभी उद्घाटन हो रहा है, लेकिन इससे पहले इस्तेमाल को लेकर कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं।
ऋषिकेश के परसी लक्ष्मण झूला ब्रिज को सुरक्षा कारणों से साल 2019 में बंद कर दिया गया। इसकी जगह पर एक नया ब्रिज प्लान किया गया जिसका नाम रखा गया बजरंग सेतु। पूरी तरह ग्लास फाइबर से बने ब्रिज की खासियत यह है कि ये ट्रांसपेरेंट है, यानी आप इस पर चलते हुए नीचे बहती गंगा नदी को भी देख सकते हैं। अभी बजरंग सेतु का उद्घाटन नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कोई ट्रॉली लेकर चला, किसी ने कूड़ा बिखेर दिया तो एक हिस्से में कांच ही चटक गया। कुछ टूरिस्ट हैरान हैं तो अफसर परेशान। फिलहाल टूटे हुए हिस्से की रिपेयरिंग करने की बात कही जा रही है। और अभी हम यहाँ पे घूमने आए थे तो हमने जैसे इंस्टाग्राम की वीडियोस वगैरह में देखा कि ये पुल पे यहाँ पे सब लोग चल रहे हैं, तो आज हम भी आएंगे, हम भी अपना एडवेंचर यहाँ पे पूरा करें आगे। और जैसे ही हम यहाँ पहुंचे तो सुनने में आया कि ये बंद है, तो बड़ा फील हुआ। अब कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे। कारण ये था कि उस पर किसी शारीरिक तत्व ने कहीं ना कहीं उसको शार्प बेस से उसको हिट किया गया, इसकी वजह से ब्रेक हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 31 मार्च को हमने इस पूरे ब्रिज पर एक लोड टेस्ट कराया था, जिसमें हमने जो हमारा ग्लास जो डेक है उस पर भी हमने 500 kg पर स्क्वायर मीटर का लोड देते हुए उसका टेस्ट कराया था। कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लोड टेस्ट में हमारा ब्रिज जो है इंक्लूडिंग डेक बिल्कुल सेफ आया है। और ये दोबारा इस तरह की कोई हरकतें ना करें, कोई शायद तो ना करें, इसके लिए हम लोग वहाँ पर CCTV। फिलहाल नए ब्रिज पर आवाजाही रोकने को कहा गया है। PWD ने बजरंग सेतु को बनाया है। ब्रिज को 616 ग्लास की मदद से बनाया गया है। हर टुकड़े की मोटाई 65 मिलीमीटर है। बहरहाल मामला सरकारी चूक का है या सिविक सेंस की कमी का, इस पर बहस हो सकती है। पर जरूरत यह है कि 70 करोड़ की लागत से बने ब्रिज को यूं ही खराब ना होने दिया जाए। ऋषिकेश से आशीष के साथ सुनील नपरवार, न्यूज़ 18 देहरादून। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर दिल्ली में चल रहे संसद के स्पेशल सत्र पर प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की खास नजर है। महिला मोर्चा सामाजिक संगठन के साथ में मिलकर प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 33% महिला आरक्षण को लेकर महिलाएं बाइक रैली निकालेंगी, तो वहीं जिले में महिला सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। और कुछ संगठनों ने हमें बुलाया है, उन्होंने अपने यहाँ वो कार्यक्रम तय किए हैं। उन्होंने कई जगह महिला सम्मेलन ऑर्गेनाइज किए हैं, कई जगह कुछ ने कहा है हम बाइक रैली इस पर करना चाहते हैं, कुछ लोग दीवार पे सिग्नेचर कैंपेन इसमें चलाना चाहते हैं। तो ऐसे अन्य बहुत सारे कार्यक्रम आपको अगले 3-4 दिन में देखने को मिलेंगे। बंगाल चुनाव परिणाम के बाद में बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि मई में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नई कार्यकारिणी का ऐलान हो सकता है, जिसके लिए हर राज्य से नाम मांगे गए हैं। उत्तराखंड से भी 5 से 7 नाम दिल्ली भेजे गए हैं। अब नजर है अंतिम चयन पर टिकी हुई है। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नितिन नवीन की ताजपोशी के बाद अब उनकी कार्यकारिणी की बारी है। माना जा रहा है कि इसमें भी अनुभवी युवा नेताओं को वरीयता दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी हाईकमान ने सभी प्रदेशों से 5 से 7 नाम मांगे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड से भी 5 दावेदारों की सूची भेजी गई है। खास बात ये है कि इन नामों में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों से लेकर मौजूदा मंत्री तक शामिल है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का नाम भी शामिल है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित होती है तो वहां से अपेक्षा करी जाती है कि हर स्टेट से कुछ न कुछ लोगों के नाम उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हों। कहीं कम होते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारा भी प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश बड़ा है, जैसे मध्य प्रदेश बड़ा है, तो हमारे प्रदेश से भी कुछ नाम मांगे जाते हैं, जिसमें मोर्चों में भी मांगे जाते हैं। बताया जा रहा है कि इन 5 नामों में से 2 नामों का चयन होना है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह बना सकते हैं। चुनावी राज्यों को इसमें वेटेज मिल सकता है। ऐसे में उत्तराखंड बीजेपी के भीतर कई नेताओं की भूमिका बदलती नजर आ सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर जब भी जो है एक नई टीम की योजना बनती है, तो उसमें सभी प्रदेशों का उचित प्रतिनिधित्व हो, सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व हो। उसमें कुछ युवा प्रतिनिधित्व होता है, कुछ महिला प्रतिनिधित्व होता है, कुछ हमारे दलित वंचित समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। और यह दिखाई देता है कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार से इस कार्यकारिणी का संयोजन किया जाता है।
बीजेपी के मेन बॉडी के अलावा पार्टी के विभिन्न मोर्चों के लिए भी प्रदेश से नाम भेजे गए हैं। चुनावी राज्य होने के चलते उत्तराखंड को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिल सकती है। ऐसे में अगर कोई महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं तो इसका असर सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य की सियासत पर भी इसका सीधा असर दिख सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। शुक्रवार से हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। यहां पर बने रजिस्ट्रेशन सेंटर में 20 रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं और पिछले कई दिनों से इसको लेकर तैयारी की जा रही है, जो रात तक पूरी कर ली जाएगी। डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह ने अधिकारियों के साथ में रजिस्ट्रेशन सेंटर का निरीक्षण किया। डीएम ने बताया कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए रजिस्ट्रेशन सेंटर में बैठने की व्यवस्था जैसे कि पानी, पंखे, टॉयलेट जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के बाद में चारधाम यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए गाइड करने के लिए भी स्टाफ मौजूद रहेगा। काउंटर्स में स्टाफ की तैनाती भी कर दी गई है। सभी जगह जो सुविधाएं देनी थी उसका काम चल रहा है। जो श्रद्धालु आएंगे उन सभी के लिए सफिशिएंट पीने का पानी की व्यवस्था हो, रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाए, उनका टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, और साथ ही यहाँ से आगे जाना है उनको चारधाम के लिए, तो उसके लिए गाइड करने के लिए यहाँ पर टीम मौजूद रहेगी। वहीं ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 34 काउंटर तैयार किए गए हैं, जिनमें से चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में 24 और साथ ही ISBT में 6, गुरुद्वारा में 4 काउंटर तैयार किए गए हैं। देखिए, काउंटर यहाँ पे सभी तैयार हो चुके हैं और उसमें 17 तारीख से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने का प्रशासन के द्वारा अवगत कराया गया, तो 17 तारीख से इस प्रारंभ होगा और काउंटर पर जो कर्मचारी हैं, जो आवश्यक संसाधन है, वो सारे कंप्लीट करा लेंगे। सभी हमारे जो काउंटर हैं, लगभग 24 हमारे काउंटर हैं, उनका पूरा काम जो है हो चुका है, व्यवस्थित हो चुके हैं और 17 तारीख को हमारे काउंटर जो है विधिवत ओपन हो जाएंगे। 24 काउंटर हमारे यहाँ पर हैं ट्रांजिट कैंप पे, 6 काउंटर हमारे ISBT में बगल में हैं और उसके बाद गुरुद्वारे में भी 4 काउंटर हैं। ऋषिकेश से महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के 7 तीर्थ यात्रियों का दल चारधाम यात्रा पर रवाना हो गया है, जिसमें 3 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। ऋषिकेश में इन यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया है और हरी झंडी दिखाकर यात्रियों को चारधाम यात्रा पर रवाना किया गया। हम लोग 3 लेडीज हैं, 4 जेंट्स है इसमें ग्रुप में, और सब लोग अलग अलग जगह से आए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र मुंबई से है, नासिक से है, पुणे से है और मैं कर्नाटक से हूँ। लगेगा अलग अलग संस्कृति हम लोग सीखेंगे, लोगों का जो यहाँ का अलग, हम लोगों का अलग अलग रहता है, रहने सहने का जो भी है। हम 4 धाम भी करेंगे, जो होना है वो भगवान की मर्जी से हो जाएगा, इसलिए हम निकल। कितनी उम्र है? 70। हाँ। चारधाम यात्रा में अब तक आरटीओ ऑफिस में 4000 के करीब लोगों के ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को नियमों के साथ में आने और गाड़ियों के कागज पूरे रखने की नसीहत परिवहन विभाग दे रहा है। वहीं यात्रा व्यवस्था को लेकर परिवहन मंत्री ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मार्ग दुरुस्त रहे, किसी भी यात्री को बेवजह परेशान ना किया जाए। हमारे जितनी भी जो बॉर्डर्स पे जो चेक पोस्ट हैं उनको सक्रिय कर दिया गया है। हमारे नारसन पे भी जो ग्रीन कार्ड बनाने का कार्य है भी शनिवार से चालू हो जाएगा और जितनी भी हमारी यात्रा चेक पोस्ट हैं, जैसे हमारा तपोवन, भद्रकाली, कटापत्थर और सत्यनारायण, ये हमारी एक्टिवेटेड हो गई हैं, हमारी ड्यूटी लग गई है और हमारा स्टाफ आज से वहाँ पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। जाने माने सिंगर जुबिन नौटियाल शादी के बंधन में बंध गए हैं और जुबिन ने पिछले दिनों अपनी बचपन की दोस्त के साथ में शादी रचाई है। शादी समारोह में दोनों पक्षों से सिर्फ परिवार के लोग मौजूद रहे। जुबिन के पिता रामशरण नौटियाल ने शादी की पुष्टि की है। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले जुबिन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला इतनी खामोशी से ले लिया कि लोगों को भनक तक नहीं लगी। उन्होंने 1.5 साल पहले ही शादी कर ली थी। ये जानकारी उनके पिता रामशरण नौटियाल ने न्यूज़ 18 को दी है। उन्होंने कहा है कि जुबिन ने बेहद ही ट्रेडिशनल तरीके से अपनी बचपन की दोस्त से शादी की है। जुबिन इस जानकारी को प्राइवेट ही रखना चाहते थे। यही वजह है कि अभी तक जुबिन की पत्नी की पहचान और उनका चेहरा सामने नहीं आ पाया। चलिए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10।
रुद्रपुर में बिरयानी ऑर्डर को लेकर हंगामा हो गया है। बिरयानी किसी मुस्लिम की दुकान से लाने पर हंगामा हुआ, जिसके बाद में आरोपी को हिरासत में लिया गया। गोपेश्वर में एक हादसे में 2 जवान घायल हो गए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर को देखते हुए एयर एम्बुलेंस से खास सेंटर रेफर किया गया। दिल्ली से ट्रांसफर हुई 0 एफआईआर पर पौड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। रामनगर में एक बाघिन हीट स्ट्रोक से बीमार हो गई है और अब जिंदगी की जंग लड़ रही है। बेल पड़ाव के जंगल से इस बाघिन का रेस्क्यू किया गया। पिथौरागढ़ में बीजेपी से जुड़ी महिलाओं ने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया है। इस मौके पर महिला आरक्षण बिल के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान बद्रीनाथ धाम पहुंचे और चारधाम यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी दी। 23 अप्रैल को खुलने वाले बद्रीनाथ के कपाट को लेकर तैयारियां तेज है। एडीजी अंशुमान ने नरसिंह मंदिर में मत्था टेककर तैयारियों का जायजा लिया। बागेश्वर के गरुड़ के छात्र रक्षित पंत ने सीबीएसई के 98.2% अंक हासिल करके जिला टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया। कोटद्वार में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट में इन दिनों गढ़वाल फुटबॉल कप को रोमांच में देखा जा रहा है। टूर्नामेंट में कई टीमें जोरदार आजमाइश कर रही हैं। पिथौरागढ़ में मड़खड़ायत में रसोई गैस की भारी किल्लत हो रही है। इलाके में नाराज महिलाओं ने डीएम ऑफिस पहुंचकर रसोई गैस मुहैया कराने की मांग की। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग दौरे पर पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री जिला प्रेस क्लब के 20 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया गया। साथियों, आज सूचना के साधन तेजी से बदल रहे हैं। जैसे जैसे ज्ञान, विज्ञान, एआई, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, तो उसके साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया एवं एक नई तकनीकी ने पत्रकारिता को भी नई दिशा प्रदान की है।